मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप लोगों को इसकी पिछली वीडियो में मैंने इस प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या जो है 5 तक दिखा दिए थे। आज आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 6 और 7 लेकर आए हैं। मेरे बच्चों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट यही है, थोड़ा आप लोग सब्सक्राइबर पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सब्सक्राइबर पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, बात समझ आए ना। और एक बात और है कि मेरा भी एक ऐप्स आने वाला है। अब हम जो है आगे जो प्रश्नावली पढ़ाएंगे उसको जो है ऐप से ही पढ़ाएंगे। 2-4-5 दिन में मेरा ऐप्स आ जाएगा। उस ऐप्स को आप लोग जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बात है कि उस ऐप्स में जो है कोड मिलेगा, उस कोड के माध्यम से जो बच्चे मेरे पास एडमिशन कराए हैं वो देख सकते हैं, और जो बच्चे मेरे पास एडमिशन नहीं कराए हैं वो नहीं देख सकते। क्योंकि जो अगला मेरा जो लेक्चर आएगा उसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कैलकुलस, मतलब कि कलन। उसी में हम पढ़ाएंगे अवकलन और समाकलन। और साथ ही साथ में जो दूसरा लेक्चर आने वाला है, क्योंकि अब प्रतिदिन जो है 2 लेक्चर आएगा। प्रतिदिन मेरा 2 लेक्चर आएगा। एक तरफ आएगा सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, एक आएगा वर्ग और एक आएगा एयर, मतलब कि एक आएगा कैलकुलस, एक आएगा वेक्टर। आप ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो बच्चे मेरे पास एडमिशन नहीं कराए हैं तो उनका जो है सेवा अवधि समाप्त होने जा रहा है। और मेरा जो लेक्चर आएगा वो एक ऐप्स के द्वारा आएगा, और जो बच्चे एडमिशन कराए हैं उनको कोड दिया जाएगा, और कोड के माध्यम से वो मेरे वीडियो को देख सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप लोग के सामने चलिए मैं प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 पर बात करता हूँ। देखिए प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 क्या है, आप सभी लोग ध्यान से देखें। विद्यार्थी लोग, इसमें लिखा है कि यदि आव्यूह ए बराबर इतना, यदि आव्यूह ए बराबर इतना तो ए इनवर्स निकालना है। यदि आव्यूह ए बराबर इतना तो ए इनवर्स निकालना है। आप लोग के सामने प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 नंबर लेकर आए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं a बराबर i इंटू ए। और बताए हैं कि a का मान कितना दिया है, तो सामने है a का मान 2, 1, 5, 3, i का मान 1, 0, 0, 1 इंटू a। अब विद्यार्थी लोग इसमें करना यह है कि देखिए इसको हल करके i के रूप में लिख देना है, माने इसको हल करके इस रूप में लिख देना है। आपको थ्योरी में बताया है कि इसको हल करके इस रूप में लिख देना है, इसको हल करके इस रूप में लिख देना है। चलिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हल करने के यहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ पर क्या 1, क्योंकि यहाँ 1 है ना, 1 होना चाहिए। तो 1 होने के लिए इसका नाम जो है R1 है। R1 में से R2 को क्या कीजिए, घटा दीजिए, और क्या करते हैं कि R1 के जगह पर लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या मुझे मिलेगा। तो देखिए मिलेगा 2 में से 1 घटेगा 1, 5 में से 3 घटेगा 2, 1, 3, 1 में से 0 घटेगा 1, और 0 में से 1 घटेगा -1, 0, 1 इंटू ए। अब हम बात करते हैं कि विद्यार्थी लोग यहाँ पर 1 मिल गया, यहाँ पर 0 चाहिए, तो करेंगे क्या कि R2 में से R1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, और घटा के क्या करेंगे R2 के जगह पर लिख देंगे। इससे क्या होने वाला है, तो इससे देखिए 1 में से 1, इसको लिख लीजिए R1 वाले में। अब R2 वाला में देखिए 1 में से 1 घट गया 0, 3 में से 2 घट गया 1,
इसको लिख लीजिए। 0 में से 1 घट गया आपका -1, 1 में से -1 घट गया तो माइनस माइनस प्लस, 1 के कितना हुआ 2 इंटू ए। अब इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर 1 आ गया है, 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मुझे 0 चाहिए। इस 0 को लाने के लिए करेंगे क्या, तो देखिए ध्यान से, इस 0 को लाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका नाम जो है क्या है, तो इसका नाम R2 है। तो R2 में हम क्या कर लेते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। R1 में से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि जब इसको देखिए, जब 2 से गुना करेंगे तो ये 0 होगा, ये 2 होगा, और 2 में से 2 घटेगा तभी ना यहाँ पर 0 होगा, इसलिए घटा लिए हैं। अब क्या करते हैं कि R1 के स्थान पर लिख लेते हैं। देखते हैं क्या मुझे मिलने वाला है। तो देखिए मिलने वाला है कि इसमें 2 से गुना करके घटाइए, तो 0 में 2 से करने पर 0, 1 में से 0 घटेगा 1, इसमें 2 से करोगे 2 में से 2 घटेगा 0, 0 1 बराबर। इस प्रकार से इसमें भी देखिए 2 से गुना करके घटा लीजिए, तो देखिए 2 से कीजिएगा तो -2, घटाना है तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका हो जाएगा इस प्रकार से यहाँ पर 3। इसमें भी 2 से गुना करके 2 दूनी के 4, घटाना है तो -1 और -4 मतलब -5, बाकी -1 2 इंटू ए। अब विद्यार्थी लोग यह जो है आई देखिए प्राप्त हो गया। तो बताए थे कि जो इधर वाला मान होता है वही इनवर्स होता है। तो आप लिखिएगा ए इनवर्स बराबर क्या लिखिएगा, 3 -5 -1 और 2। यही जो हुआ क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे लगता है कि आप लोग को कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए लिखा है इस प्रकार से। तो सबसे पहले लिखिएगा, देखिए a बराबर i इंटू ए। बताइए a का मान क्या है बच्चों, तो a का मान जो है दिया हुआ है 3 5 1 2। i का मान क्या है, तो 1 0 0 1 होता है। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन है कितना, तो 3 है। तो कुछ सोचिए कि यहाँ 1 कैसे आएगा। तो यहाँ 1 लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इस R1 में 2 से गुना कर लेते हैं। इस R1 में किससे गुना किए, 2 से। उसके बाद क्या किए कि R2 को घटा के हम करते क्या है कि R1 के स्थान पर लिख देते हैं। ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, 2 से गुना कीजिएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 5 घटेगा 1। 2 से गुना कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटेगा 0, 5 2 बराबर। इसमें भी 2 से गुना करके घटाइए, तो 2 एकम 2, 2 में से 0 घटेगा 2, 2 में 0 से 0, 0 में से 1 घटेगा -1। अब चलिए यहाँ पर 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब मुझे यहाँ पर 0 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। तो क्या करेंगे, तो इसका नाम जो है R1 है, R1 है ना। तो क्या करते हैं कि R1 में हम 5 से गुना करके R2 में से घटा के R2 के स्थान पर लिख देते हैं। 5 से गुना करेंगे तो ये 5 होगा, 5 में से 5 घटेगा 0 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, 5 से गुना कीजिए, 5 5 में से 5 घट गया 0, 5 से गुना कीजिए, 0 0 में से 2 घट गया 2। अब देखते हैं 5 से गुना करके घटा लीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए 5 से 5 दूनी के 10, 0 घटेगा -10। अब देखिए 5 से -5 यहाँ माइनस मतलब 6 हो जाएंगे इंटू ए। अब करेंगे क्या कि यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया, 0 यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ 1 लाने के लिए करेंगे क्या कि इसका नाम है क्या, तो इसका नाम मैंने बताया है R2। हम R2 में क्या करते हैं कि 2 से भागा देके R2 के स्थान पर रख देते हैं। 2 से भागा देके हम R2 का स्थान पर रख देते हैं।
बच्चों ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम इसमें करते क्या है कि वही प्रक्रिया 1 0 0 1 बराबर इसमें 2 से भागा दिए, सब में नहीं, केवल R2 में भागा देना है, भागा सब में नहीं देना है, केवल R2 में देना है। तो देखते हैं क्या है कि 2 माइनस 1 और आपका -5 और आपका हो गया 3 इंटू ए, क्योंकि मैंने बताया अभी अभी कि भागा देना है इसमें, 2 से दे दिए 5, 2 से दे दिए 3, अब ये आई आ गया है तो इसी को इन्वर्स बोलते हैं। तो लिखेंगे ए इन्वर्स बराबर कितना, तो 2 माइनस 1 -5 3। यही विद्यार्थी लोग क्या हुआ, आंसर हो गया। तो विद्यार्थी लोग अभी अभी आपने देखा प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9। देखते हैं क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 और प्रश्न संख्या 9 पर। देखिए बच्चों कि जिस प्रकार से मैंने प्रश्न संख्या अभी मैंने 6 और 7 को बनाया है, उसी प्रकार से देखिए 8 और 9 को बनाएंगे। देखिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले लिखेंगे a बराबर i इंटू ए का मान कितना है, तो 4 3 5 4, i का मान 1 0 0 1 इंटू ए। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पर 1 चाहिए, क्या चाहिए 1। तो करेंगे क्या कि R1 में से R2 को घटा के R1 के मैं स्थान पर रख लिया। ऐसा करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है, 5 में से 4 में से 3 घटेगा तो 1, इसमें से 1 घटेगा तो 1 3 4, इसमें से घटेगा तो 1, इसमें से घटेगा तो -1। यहां तक कंप्लीट है बच्चों। अब देखिए क्या है कि यहां पर 1 आ गया है, यहां पर 0 चाहिए, क्या चाहिए 0 चाहिए। तो ऐसा मैं करता हूं विद्यार्थी लोग कि यहाँ 0 लाने के लिए हम करेंगे कि R1 में हम 3 से गुना करके R2 को क्या करते हैं कि घटा लेते हैं, समझ रहे हैं। और घटा के क्या करते हैं कि R2 के स्थान पर मैं लिख देता हूँ। देखिए ध्यान से, R1 में मैंने 3 से गुना कर दिया, R2 को मैंने घटा दिया, R2 के स्थान पर लिख दिया। मतलब यहाँ पर R1 में चेंज नहीं होगा, माने बदलाव नहीं होगा। बदलाव की जो R2 में कितना से, 3 से गुना करके, तो 3 1 और 3, 3 में से 3 घट गया 0, ये 3 और 3 में से 4 घटेगा तो 1, सॉरी 4 में से 3 घटेगा तो 1। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 3 हुआ है ना। अब देखते हैं क्या, 3 से गुना करके घटाइए तो -3 हो गया। इसमें भी आप वही कीजिए, 3 से गुना करके घटाइए तो आपका -3 घटेगा तो माइनस प्लस, तो हो गया 4 इंटू ए। अब बच्चों देखिए क्या है कि यहाँ पर 1 आ गया, 0 a गया, 1 आ गया, यहाँ पर 0 चाहिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा बोलिए, तो आप कर क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कि R1 में R2 को हटाकर और क्या करिए कि R1 के स्थान पर लिख दीजिए। ये तो कर सकते हैं ना। ऐसा करने से क्या हुआ कि 1 में से 0 घटेगा तो 1 होगा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 होगा, यहाँ 0 1, 1 में से -3 घटेगा तो आपका +4 हो जाएगा।
अब -1 में से 4 घटेगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि घटाना है। -1 में से 4 घटाना है, -1 में से 4 घटाना है तो -5, मालूम है ना आप लोगों को। अब चलिए -3 4 इंटू ए, यह देखिए आई प्राप्त हो गया। जब यह आई आ गया है तो इधर वाला जो वैल्यू होता है इनवर्स होता है, तो इसमें आप लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 4 -5 -3 4, यही जो हुआ इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब कि 9 पर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि यदि अवयव ए बराबर इतना तो ए इनवर्स क्या होगा। यदि ए बराबर इतना तो ए इनवर्स क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ए बराबर आई इंटू ए, लिखेंगे ए बराबर आई इंटू ए। अब देखिए करते क्या है कि यहाँ पर देखिए ए का जो मान है वो 3 2 10 और 7 है। आई का मान आप जानते हैं 1 0 0 1 इंटू ए हुआ। अब इसमें करना ये है कि इसको आई के टर्म में लिखना है, माने आई के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। जब यहाँ पर 1 होना चाहिए तो इसमें क्या कीजिएगा कि R1 में से R2 को क्या कीजिए घटाइए और उसके बाद इंटरचेंज कीजिए R1 के टर्म में। कहने का मतलब कि R1 में से R2 को हटा देना है, R1 के स्थान पर लिख देना है। इसके बाद आपको देखिए क्या होने वाला है। 3 में से 2 घटेगा तो 1, 10 में से 7 घटेगा तो 3 2 7, 1 में से 0 घटेगा 1, 0 में से 1 घटेगा -0 1 इंटू 1। अब इसमें क्या है कि यहाँ तो 1 आ गया है, यहाँ 0 होना चाहिए। यहाँ 0 होने के लिए क्या करेंगे कि हम R1 में 2 से गुना कर लेते हैं, क्योंकि यह R1 है, इसमें जब हम 2 से गुना करेंगे 2 में से 2 घटेगा 0। R1 में मैं 2 से गुना कर लिया और R2 में से मैंने घटा दिया, R2 के स्थान पर मैंने लिख दिया। ऐसा करने से क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि इसमें देखिए 2 से गुना करके घटाना है तो ये आपका देखिए 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 एकम 2, 2 से 2 घट गया 0। इसमें भी 2 से पर घटा दीजिए तो 1 हो गया, 1 माइनस 1, 2 से गुना करके घटा दीजिए ये 0 है तो आपका -2 हो गया। इसमें करके घटा दीजिए तो ये आपका घटाना है तो इसमें 2 से गुना करके घटाना है तो आपका हो गया -2 माइनस माइनस प्लस मतलब कि 3 इंटू ए। अब ये क्या है कि 1 मिल गया 0 मिल गया 1, यहाँ पर मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर 0 चाहिए। तो इसके लिए वही करेंगे कि इसके लिए वही करते हैं कि हम R2 में 3 से गुना करके R1 में से घटा के R1 के स्थान पर हम रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 चाहिए ना। तो आपका देखिए वैल्यू क्या प्राप्त होने वाला है, ध्यान दीजिए। तो देखिए इसमें से आप 3 से गुना करके रख दीजिए, तो 3 से गुना करके घटाने पर देखिए क्या मिलेगा। 3 से गुना करके घटाने पर देखो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा 1 0 और आपका 0 1। इधर करिए 3 से गुना करके घटाइए तो आपका हो गया, देखिए ध्यान से कितना से गुना करना है 3 से, तो आपका 6 6 मतलब 7 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना घटाइए तो कितना हो जाएंगे 9 9 मतलब माइनस कि -10 हो जाएगा। इसके बाद -2 3 इंटू ए। अब बात है कि जब ये आई आ गया है तो यही वैल्यू जो इनवर्स का होता है, तो आप लिखिएगा ए इनवर्स बराबर 7 -10 -2 3, यही जो हुआ इसका आंसर हो गया। और मैं बात करता हूँ इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा, 12 बनेगा, 13 बनेगा, 14 बनेगा, मतलब सब क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से बनेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर मतलब कि हम आगे बात को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 11 12 13
यहाँ तक जो क्वेश्चन है आप लोग को मैं लिख देता हूँ। HW में आप लोग इसी आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये जो क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो जब ये लेंदी क्वेश्चन है तो ये देखिए परीक्षा के व्यू से नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 14 तक परीक्षा के व्यू से है, इसलिए आपको जो है 14 तक ध्यान देना है। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको जो है ध्यान देना है, आपको ध्यान देना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे क्यों ए डी। इसके जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन ए बी इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू ए। और डी ऑप्शन है ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। ऐसा दिया है क्वेश्चन में। देखिए कि ये देखिए आव्यूह ए तथा बी, मतलब कि 2 आव्यूह है, एक ए है एक बी है। ये दोनों आव्यूह जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए इनवर्स बराबर बी और बी इनवर्स बराबर ए। तो मैंने बताया है कि 2 आव्यूह व्युत्क्रम तब होंगे जब ए इंटू बी बराबर आई या बी इंटू ए बराबर आई। अब आपने देखा कि ए इंटू बी बराबर आई और बी इंटू ए बराबर आई। ए भी आई के इक्वल है, ए भी आई के इक्वल है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन जो है डी सही होगा। इसी के साथ ये प्रश्नावली जो है समाप्त होता है।